उनका कहना था कि जी हमें चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली है, जो कि बहुत खुशी की बात है। हारिस रऊफ़ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ जो हैं वो 80% फिट हैं, उन्होंने बॉलिंग भी की है और जिम भी कर रहे हैं और उनको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उसके अलावा उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब कप्तान हैं, मैं सिर्फ टॉस के लिए आता हूं और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि हम सीनियर प्लेयर्स हैं। तो अब चलते हैं हम इंजी भाई की तरफ। इंजी भाई, हारिस रऊफ़ के बारे में जाहिर है हम काफ़ी कंसर्न हैं कि उनकी फ़िटनेस को अगर हम देखें तो आज रिजवान ने इस बात को ज़रूर एड्रेस किया है। उनका कहना है कि 80% फिट हैं वो। आपको लगता है एक प्लेयर अगर 80% फिट है तो उसकी मैच फिटनेस है, वो मैच खेल सकता है? फिर देखिए, एक तो असम जितना भी स्पोर्ट्समैन होते हैं ना कभी भी 100% फिट नहीं होता। थोड़ी बहुत निगल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना वो कैरी करता रहता है। लेकिन थोड़ी सी जो हमारे पास खबर है ना वो ये है कि जी कल नेट पे भी इसने ना बॉलिंग पूरी तरह से नहीं की। अच्छा। जिस टाइम किसी भी आप इंजरी से वापसी आते हैं ना तो जो भी आपको सेशन मिलता है नेट का उसमें फिर आप एक दफ़ा ना पूरा जोर लगा के देखते हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये नहीं कि मैच में आप 5 ओवर करके खुदा ना खास्ता कि वापसी जाना पड़े तो एक दफ़ा। तो अच्छा, वहाँ हमें नहीं दिखा कि आज जब रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना तो उसके बाद 6 से 8 ओवर किए हैं। चलो अच्छी ये तो वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि जी अगर आप उसने बॉलिंग की है और सारा चीज़ें ठीक है तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी आपका जो फर्स्ट आपकी 11 थी कि जी उसमें हारिस रऊफ़ था तो आ रहा है तो अच्छी बॉलिंग करता है, तेज़ बॉलिंग करता है और सारों से बड़ी बात जिस तरह कराची की पिच है उस पर हमें रिवर्स स्विंग का फ़ायदा हो सकता है तो उसका हमें फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है सकलैन भाई, आपसे भी इसी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। हारिस की जो इंजरी है, कहा तो ये जा रहा है कि वो शायद मैच के लिए कल दस्तयाब होंगे। खुशाइन बात है, बट आई थिंक इनको एविडेंस पूरे देखने चाहिए। क्या वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है? मैच में और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस के साथ ये जाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 2 मैच पे दर पे जो शिकस्त हुई पाकिस्तान को। तो आई थिंक पहले मैच में इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा, ना सिर्फ ऑपोजिशन को बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में जितनी भी टीम भी हम किस तैयारी से आ रहे हैं और किस कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं और किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे और किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, तो इनको 2 मैसेजेस इनको बहुत क्लियर देने पड़ेंगे। तो अगर निगल तो रहते हैं, इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूंगा। क्या कोई भी क्रिकेटर इस लेवल पे जब चला जाता है तो वो कोई ना कोई निगल को साथ लेके चल रहा होता है। इन्होंने इस निगल को किस तरह टैकल करना है, किस तरह ये कोप करेगा, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या आया इन्होंने एविडेंस सिर्फ नेट बॉलिंग करके ही लिए हैं या क्या आया उसमें 100% इसने अपनी एफर्ट दी है या नहीं दी है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली ही इज़ अ मेन बॉलर, सॉर्ट ऑफ अ मेन बॉलर है, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाय भी करेंगे क्योंकि पिछली जो वनडे सीरीज हुई है अवे जो जीत के आए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो शायद उन सारी चीज़ों को देखते हुए इनकी सोच, इनका बिलीफ इसकी तरफ होगा। बहरहाल देखते हैं, अभी टाइम है कि कितनी जल्दी ये चीज़ों को पकड़ते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान जो है 29 साल के बाद आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है और कल इसका ओपनर मैच जो है वो खेला जाएगा जी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो हाल ही में ट्राई सीरीज़ जो है वो मुकम्मल हुई है और पाकिस्तान के न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस में जो खेले गए सीरीज़ के दौरान दोनों में हराया है। और इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान में देखें तो 2019 से अब तक उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं और 11 मैचेस खेले हैं यहाँ पे। और वो जितनी भी टीम्स इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, न्यूजीलैंड वाहिद ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा ओडीआईज खेले हैं, तो जाहिर है इस फेमिलियरिटी तो होगी ना उनकी यहाँ की कंडीशंस के साथ। नहीं, और अगर आप पिछले भी 2 मैचेस देखें या साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने 304 रन है ना चेज़ किए थे और बड़े आराम से कर लिए थे, कोई उनको मुश्किल नहीं हुई थी। तो न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ना तो वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है और कंडीशंस का अब मसला ख़त्म हो गया। जब से ये लीग शुरू हुई है ना तो सारे प्लेयर्स है ना आके पाकिस्तान में भी खेलते हैं, इंडिया में भी खेलते हैं और बांग्लादेश में भी जाके खेलते हैं। जो पहले एक चीज़ होती थी ना कि आप स्पिनर्स को नहीं खेल सकते या इस कंडीशंस में नहीं खेल सकते, अब वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। अब तो मुझे बात में वैसे मैं सीरीज बताऊँ ऐसा लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान वाले बाहर से आके खेल रहे हैं कि इनको स्पिनर्स को खेलने की मुश्किल होती है। तो मुझे नहीं लगा कि जी कहीं भी उनकी टीम ऐसी है। और ये जो टीम है ना ये इंडिविजुअल पे नहीं खेलती, ये एज ए टीम खेलती है। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए ना, एक किसी की बड़ी परफॉर्मेंस होगी, बाकी साथ है ना चिप इन कर रहे होते हैं। तो ये टीम है ना बड़ी बैलेंस टीम है
और बड़ा अच्छा खेल रही है। और सारे लड़के जो लास्ट सीरीज़ देखिए, ट्राई नेशन देखिए, उसमें ना ये सारे लड़के फॉर्म में नज़र आ रहे थे। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और पाकिस्तान का मैच इतना आसान नहीं होगा इनका, लेकिन पाकिस्तान की भी टीम है, हमारी कंडीशंस है, हम किसी को भी हरा सकते हैं, ऐसी नहीं है बात। सकलैन भाई, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं अपना ओपनर, और फिर वो टीम जिससे आपने 2 मैचेस अभी हारे हैं उसके अगेंस्ट खेलना ओपनर में, कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना, ताकि अच्छा एक स्टार्ट मिल सके, मोरल बूस्ट हो सके? देखें, बहुत ज़्यादा आई थिंक मोर ऑफ साइकोलॉजिकल जो है वो चलेगा। इनको साइकोलॉजिकल बैरियर को इनको क्रॉस करना पड़ेगा। इनको जो है अपने जहन में ये बिठाना पड़ेगा कि हम उनसे सुपीरियर हैं, इवन दो कि उन्होंने 2 मैचेस हराए हैं। थोड़ा सा और अगर पीछे चले जाएंगे तो न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही, उस वक्त गालिबन मैं ही हेड कोच था, तो वनडे सीरीज़ जो है वो ये जीत के गए थे यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, खासतौर पे कराची में तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। मेरा ख्याल है 3 ही वनडे इधर ही थे हमारे। तो आई थिंक न्यूजीलैंड बहुत फेमिलियर है इस सिचुएशन से। ज़ाहिर है हमारे सारे बच्चे सारी ज़िंदगी इन्हीं ग्राउंडों में खेल के आए हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादातर साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो उसको इनको क्रॉस करना पड़ेगा, जहन बनाना पड़ेगा। मुझे रिजवान का वो जो उसने अभी इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत अच्छी बात लगी कि हर कोई कैप्टन है, खाली मैं कैप्टन नहीं हूं। तो सबको जो है वो एम्पावरमेंट दे रहा है, सबको वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ दे रहा है कि सब ने अपने अपने रोल को खुद ही डिफाइन करना है। तुम खुद जिम्मेदार हो, चाहे बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, इवन फील्डिंग के अंदर भी। तो आपने सारी चीज़ों की तरफ प्रोएक्टिव रहना है, अवेयरनेस जाहिर करनी है, और आपने जो है गेम के अंदर इन्वॉल्व रहना है, जैसे एक लीडर इन्वॉल्व रहता है। ये नहीं कि आप स्विच ऑफ हो जाएं। तो आई थिंक ये फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगी है। शायद इससे साइकोलॉजिकल जो है इनके बैरियर क्रॉस हो और वो न्यूजीलैंड को जो है वो टफ टाइम दें। और जाहिर है जैसे इंजी भाई ने कहा है, हमारी टीम ऐसी है कि ये किसी दिन भी किसी को भी जो है वो पिछाड़ सकती है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और ये भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम 11 कप्तानों के साथ खेल लेंगे। ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो हम वापस आते हैं जी। रिजवान ने एक और बात भी की, इंजी भाई, उन्होंने कहा है कि हम सीनियर प्लेयर्स जो हैं उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है। अब जब जिम्मेदारी की बात हो रही है तो बाबर आजम क्योंकि एक ऐसा नाम है जिनको लोग बहुतते हैं और उनकी सेंचुरी देखना चाह रहे हैं, बिकॉज 21 इनिंग्स हो गई हैं कि वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी होंगी, आई एम श्योर उन्होंने अच्छे रन्स भी किए होंगे, बट वो एक जो सेंचुरी वाली बात होती है, जब इतनी लंबा टाइम गुजर जाता है और आप सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाते, तो उसका भी कुछ इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल आप पे? नहीं, बिल्कुल होता है। और ये रिजवान की बात बिल्कुल सही है कि सीनियर प्लेयर्स को, हमने सुबह भी बात की थी, जिस तरह ही बड़ा टूर्नामेंट आता है तो जो सीनियर प्लेयर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस देना बड़ा ज़रूरी होती है। वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं कि अपने प्लेयर्स को, दूसरों को। और बाबर मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और देखिए, बड़े प्लेयर है ना, ऐसे मौक़ों के इंतज़ार में रहते हैं, उन पर प्रेशर आता है इस चीज़ का कि जिस टाइम वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो सारे लोग उनसे तवक्को कर रहे होते हैं। मैं बाबर को आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहूँगा, अगर पिछली सीरीज़ भी देखें 32 भी किया उसने, 29 भी किया, ऐसा नहीं। और बॉल उसके बैट पे आ रहा था। मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में किसी मौके पे, हालांकि उसकी नेचर नहीं है, ऐसा लगता है कि रिलैक्स होता है। तो बाबर मेरे ख्याल में कि जी अपनी कंडीशंस में खेल रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल में अपने बिलीव करना चाहिए अपनी उस पर सलाहियतों पे। तो मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं कि जी। और मैं सारी चीज़ों के बावजूद कहूँ कि जो हमारी टीम है ना, वो अगर पिछला देखा जाए उनका रिकॉर्ड 6 महीने का, तो वनडे क्रिकेट सारों से बेहतरीन खेल रही है।